जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का विषय रहेगा कि हिम्मत, मेहनत, साहस, जोश और ताकत के ग्रह मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल देव प्रत्येक 45 से 50 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। लगभग कह सकते हैं लगभग 18 से 19 महीने के बाद वापस वो उसी राशि के अंदर आते हैं। लेकिन हर बार उनके फल अलग होते हैं, क्योंकि हर बार उनका किसी न किसी ग्रह से संबंध बनकर उनके फलों में परिवर्तन देता है। इस बार की जो परिवर्तन होने वाला है कि मंगल शनि की मकर राशि से निकलकर, यानी अपनी उच्च राशि से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी पहले वो शनि की राशि में थे, इस बार वो शनि के साथ होंगे। इसलिए मंगल के फलों में अंतर तो आएगा, क्योंकि मंगल अकेला होता तो उसके फल वही होते, लेकिन मंगल का अगर संबंध किसी से बन जाता है तो उसके फलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले बैठे हो तो अलग है, आप किसी के साथ बैठे हो तो कुछ और प्रभाव होता है। ऐसा ही प्लेनेट है मंगल। जैसे हम शनि को, बृहस्पति को, राहु केतु को वरीयता देते हैं, तो उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल ग्रह आता है, जिसके बिना जीवन में सभी कार्य अधूरे हैं। और अधूरे इसलिए हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत, जोश और साहस नहीं है, वो अपने जीवन में पीछे रह जाता है। उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो चीज़ों को उससे घबरा जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। लेकिन जिनका मंगल बली होता है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं और जीवन में परिश्रम करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही मंगल ग्रह 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक राशि में रहेंगे, कुंभ राशि के अंदर, जहां पर बनेगा ये मंगल शनि का योग। इस मंगल शनि के सही योग का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, ये मेरा आज का विषय रहने वाला है, जिसको बहुत ही विस्तार से मैं समझाऊंगा। जिसकी भूमिका बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे आपको देनी होंगी कि क्यों ये मंगल शनि का योग खास है, क्यों ये मंगल का गोचर खास है, या किन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, मंगल कौन है? हिम्मत, जोश और साहस का कारक ग्रह है मंगल। जहां पर हमें इस एनर्जी की बात होती है कि किसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो हम मंगल से लेते हैं। और वो मंगल क्या है? काल पुरुष का लग्नेश है। यानी एक मंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। जब हम काल पुरुष का लग्नेश की बात करते हैं तो हमारे मंगल के कारक तो हमारे सामने आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शनि भी काल पुरुष के दशम और एकादश का स्वामी है। अब शनि का है दशम भाव, यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, श्रम, मेहनत, जो भी है वो शनि है। लाभ भाव का मालिक है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशन, तरक्की, लाभ, वृद्धि, प्राप्तियां, जीवन में हमने कुछ कमाया और बचाया और सेव किया और हमें सम्मान मिला, 11वें घर से देखते हैं, यानी शनि भी उसको रिप्रेजेंट करता है। अब शनि क्या है? सहजता का कारक है, धैर्य का कारक है। अब एक तरफ हिम्मत, जोश और साहस, दूसरी तरफ धैर्य, ये दोनों जब एक साथ मिलकर काम करें, हालांकि मंगल और शनि स्वभाव में अलग हैं, एक जोशीला है, एक धैर्यवान है, लेकिन जब इनकी युति एक साथ बन जाती है तो आप ये समझिए एक ही व्यक्ति के अंदर धैर्य भी हो और एक ही व्यक्ति के अंदर अगर जोश हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव से ये दोनों प्लेनेट मैलेफिक हैं। जहां शनि धीरे धीरे अशुभ प्रभाव देता है, वहां मंगल क्विक रिजल्ट देने वाला प्लेनेट होता है। इसलिए हम मंगल शनि की युति को कहीं ना कहीं खराब स्थितियों में भी देखते हैं। लेकिन काल पुरुष का लग्नेश है मंगल, और शनि दशम एकादश का मालिक है, इसलिए ये मंगल और शनि का योग धन योग भी बनाता है, राजयोग भी बनाता है। दोनों नैसर्गिक अशुभ हैं, उसका भी प्रभाव देंगे। अब इस दौरान किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको मंगल या शनि से संबंधित किसी भी तरीके से दशांतर प्रत्यंतर चल रही है, आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको जिन ग्रहों की दशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो भी हम ये कह सकते हैं कि और लोगों के मुकाबले इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर ये होगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपके जीवन का कुछ नया ट्रैक डिसाइड हो सकता है। कि कभी कभी व्यक्ति जीवन में लगातार किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसको सही राह नहीं मिलती, सही दिशा नहीं मिलती। अब मंगल और शनि, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि भाई ये काल पुरुष का लग्नेश और दशमेश है। लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, लेकिन हमारे जो ज्योतिष के बेस हैं, ज्योतिष का जो आधार है, वो यहीं से शुरू होता है कि सारे राजयोग, सारे धन योग, ग्रहों की दृष्टि, शुभ अशुभ योग, सब कुछ काल पुरुष के लगन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब मंगल और शनि जैसे ग्रह
मंगल लगन का मालिक, शनि दशम का मालिक, यानी लगन और दशम का संबंध बना, राजयोग। एकादश का मालिक तो मंगल लगन का मालिक, एकादश का मालिक शनि, तो धन योग बना। तो युति के हिसाब से ये है, लेकिन हर किसी राशि के लिए ये कितना फेवरेबल है, क्या आपको ये दे सकता है, ये हमारा आज का खास विषय रहने वाला है। तो अब हम आपको समझाएंगे आपकी राशि के अनुसार, कि हम अब तक तो उसके नेचुरल स्थिति को समझ गए, क्योंकि किसी चीज़ का आधार समझना जरूरी है कि किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब उस आधार को हम समझेंगे कि ये जो युति बनने वाली है इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, कौन सा समय आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए इस दौरान बेहतर हो सकता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, जिससे आपसे कोई भी अधूरी जानकारी ना छूट जाए। आइए बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों पर इस मंगल के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। कि मंगल आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर बैठे हुए हैं शनि, यानी मंगल और शनि की जो युति है वो बन रही है पंचम भाव के अंदर। इसको दोनों तरीके से समझते हैं, पॉजिटिव भी समझते हैं, नेगेटिव क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। सबसे पहले ये युति बन रही है पंचम भाव में। पंचम भाव किस चीज का है? विद्या का, बुद्धि का, शिक्षा का और संतान का भाव। पंचम का मालिक शनि पंचम में है। मंगल को बीज कारक ग्रह कहा जाता है, यानी ये समय उन लोगों के लिए बेहतर है जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, संतान में कंसीव करना चाहते हैं। यहाँ पर उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि हाँ भाई इस 50 दिन के दौरान अगर आपके प्रयास रहे तो संभावना बढ़ती दिखाई देती है। पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि का है, वहाँ शनि पंचमेश होकर पंचम में है और मंगल वहाँ बैठा है। ये इस कॉम्बिनेशन आपकी बुद्धिमत्ता को तीव्र करता है, आपकी बुद्धि को, आपके सोच के, आपके विचारों को तीव्र करता है। आप जो चीज़ देख लें, जो चीज़ पढ़ लें, इस पर ध्यान लगा लें, वो चीज़ें आपको याद हो जाती है, समझ में आ जाती है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है। लेकिन मंगल क्या है? जोश का कारक। शनि क्या है? धैर्य का कारक। यानी अब ये कॉम्बिनेशन पंचम भाव में बैठ के कहता है कि भी कहाँ पर जोश दिखाना है, कहाँ पर धैर्य रखना है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। क्योंकि ये पंचम भाव ही नहीं है, ये कर्म भाव से अष्टम भी है। जब भी किसी भाव से 8वें घर के अंदर अशुभ ग्रह बैठे और उनका गोचर या दशा आए तो ऐसा प्लेनेट आपसे गलती करा के नुकसान दे सकता है। इसलिए प्रोफेशनली यानी एजुकेशन के हिसाब से बढ़िया है, लेकिन प्रोफेशनली देखें तो भैया नौकरी या व्यापार इसमें कर रहे हो, बड़े धैर्य से आपको यहाँ पर काम लेना होगा। किसी भी प्रकार की जोश, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। क्योंकि अगर बुद्धि स्थान पर अशुभ ग्रह हो तो व्यक्ति सब कुछ सोचते समझते जानते हुए भी अपना नुकसान करने में सक्षम है, कर लेता है वो नुकसान, इसका ध्यान रखें। अब योग कारक शनि जो चौथे और 5वें का मालिक है, पंचमेश होकर पंचम में है, इसका संबंध किससे बना? दूसरे घर का मालिक जब यहाँ आए तो धन का संबंध, वाणी बोलचाल का संबंध बुद्धि से है कि इस दौरान आप जो बोलेंगे वो सोच विचार के बोलेंगे और आपका काम अच्छा होगा। ये धन के लिए अच्छा है, ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, जीवन में धन के आगमन बढ़ाने के लिए अच्छा है। यही मंगल शनि का कॉम्बिनेशन एकादश भाव पे पड़ता है। यानी आप ये देखिए कि दूसरे घर का मालिक पंचम भाव में पंचमेश शनि के साथ बैठकर देख रहा है एकादश भाव को, इसलिए मंगल और शनि बनाते हैं धन योग। ये एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है जो पंचम भाव में बनता है। अब यही मंगल सप्तमेश होकर यहाँ है तो क्या है? प्रेम विवाह का सफल होना, प्रेम संबंधों का सफल होना, प्रेम संबंधों का विवाह में बदल जाना या इस दौरान जीवन साथी मिल जाना भी इस मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन से है। आप देखिए कि मंगल आगे शनि के घर में और शनि ने देख लिया मंगल को, यानी ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सप्तम भाव से संबंधित। वहीं शनि देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से दूसरे घर को और दूसरे का मालिक यहाँ है, यानी शनि ने यहाँ भी संबंध बनाया धन से, फिर मंगल और शनि दोनों ने मिलकर धन से संबंध बनाया। इसका मतलब तुला राशि के जातकों के लिए ये जो मंगल का ट्रांजिट है शनि के साथ युति बना रहा है, ये सभी प्रकार से बहुत बेनिफिशियल है। चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र को उठाकर ले लीजिए, चाहे आप किसी भी स्तर पर काम कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए फलीभूत होता दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो स्थितियां हैं, ये जो मंगल का ट्रांजिट है बहुत ज़्यादा खास है। इस दौरान आपके लिए जीवन में उन्नति और प्रगति देने में सक्षम है।
मंगल और शनि की पंचम भाव में युति। तो तुला राशि के जातक को बहुत बेहतर समय आने वाला है। जीवन में अपने कार्य में पूरी तरीके से लगे रहिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। जय श्री राम।